हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है और किस मुल्क में कितने बंदे बंदियां बच्चे बच्चियां और लोग हैं। कमाल की बात तो यह है कि दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जगह कम पड़ती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ती जा रही है और लोगों की खुराक का मसला बढ़ता जा रहा है। हर मुल्क क्यों परेशान है कि नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जा रहे हैं और इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या इकदाम किए हैं, ये सब कुछ बताएगा हमारा चैनल आपको टॉप अमेजिंग 5 में। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा भी मुल्क है जो कि 2001 से लेके 2024 तक हो जाएगा अपनी आबादी में डबल। जी हाँ, पाकिस्तान 5वें नंबर पे आने वाला मुल्क जो कि बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और जा सकता है बहुत ही जल्द चौथे और तीसरे नंबर पर, क्योंकि इंडोनेशिया और यूएसए इससे ज़्यादा दूर नहीं है आबादी में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मुल्क सिर्फ आबादी में ही तरक्की कर रहा है। इस मुल्क की पॉपुलेशन पहाड़ों सहराओं से लेकर समंदर तक हर जगह फैली हुई है। कराची और लाहौर ऐसे शहर हैं जो कि करोड़ों की आबादी के शहर हैं। रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों ही पॉपुलेशन से भरे हुए हैं। पंजाब इस मुल्क का वो प्रोविंस है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। 22 लोग पैदा होते हैं 1000 पीपल के पीछे हर रोज़। कमाल की बात तो ये है कि ये मुल्क इकॉनमी में बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गया है और फूड क्राइसिस बहुत जल्द पैदा होने वाला है। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा भी मुल्क है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यूथ की, जो कि है 30 ईयर्स के प्लस माइनस। 273 मिलियन लोगों के साथ इंडोनेशिया है नंबर 4 पे। ये कमाल का मुल्क जो कि बहुत सारे आइसलैंड्स के ऊपर मौजूद है। लेकिन बात तो ये है कि इस मुल्क का कैपिटल है जकार्ता, जहाँ पर 56% पॉपुलेशन रहती है। इसीलिए ये दुनिया का पॉपुलेटेड तरीन एरिया है। दुनिया में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और आज भी अपना नाम बनाए हुए है बहुत सारी कंट्रोल्ड पॉपुलेशन के अंदर। इसीलिए इसको फेस नहीं करना पड़ता फूड और पॉवर्टी के इशू को। दुनिया में ऐसा भी मुल्क है जिसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ है, यूएसए। अगर वहाँ पर इमिग्रेंट्स ना हो तो यूएसए की पॉपुलेशन तो डिक्लाइन की तरफ जाएगी। दुनिया में तीसरे नंबर पर है 331 मिलियन के साथ यूनाइटेड स्टेट्स। 1950 से 2010 तक 60 सालों में 151 मिलियन से 300 मिलियन को क्रॉस किया है यूएसए ने। लेकिन इसकी पॉपुलेशन बढ़ी है क्लस्टर में ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के साथ, जिसमें है कैलिफोर्निया और टेक्सास, जहाँ पर है बहुत ज़्यादा आबादी और अबाउट 1/3 पीपल वहाँ रहते हैं। लेकिन इस सारे टाइम के दौरान यूएसए की शिफ्ट हो गए हैं तमाम डेमोग्राफिक्स पोस्ट इंडस्ट्रियल डिक्लाइन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की तरफ, और जिसकी वजह से बढ़ी है मिडिल क्लास की स्टेटस, और जिसने और ज़्यादा स्लो कर दिया है यूएसए का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो कमाल की बात तो यह है कि इसीलिए यूएसए अब इमिग्रेंट्स के लिए है ओपन और बहुत सारे लोग वहाँ पर आके हो रहे हैं आबाद, क्योंकि कहा जाता है कि किसी ने दुनिया की तरक्की देखनी हो तो यूएसए में जाके देखे। 1.4 बिलियन आबादी के साथ आता है दूसरे नंबर पे इंडिया। ये कमाल का मुल्क है जो कि डेमोक्रेटिक है। इसी वजह से यहाँ पर चाइना जैसी पाबंदी आज तक नहीं लगाएगी और इसका बर्थ रेट आज भी इंतहाई तेजी से ग्रो कर रहा है और बहुत जल्द उम्मीद ये की जा रही है कि चाइना से आगे निकल जाएगा, लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन के अंदर, क्योंकि इकॉनमी में तो अभी इंडिया बहुत ही पीछे है। लेकिन इंडिया की आईटी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और चाइना को उसकी ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी फर्म्स के अंदर। तो जनाब, चाइना की तरह इंडिया में एक ही तरफ पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही। चाइना की पॉपुलेशन तो बहुत सारी है मौजूद ईस्टर्न हाफ में, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन है बहुत ही ज़्यादा मुल्क के अंदर फैली हुई, सवाए नॉर्थ वेस्ट माउंट डेजर्ट में और माउंटेन्स नॉर्थ में। उसके अलावा इंडिया की पॉपुलेशन पूरे मुल्क में इंतहाई तेज़ी से ग्रो कर रही है। चाइना की पॉपुलेशन से भी पिछले 20 सालों के अंदर इंतहाई तेज़ी से ग्रो किया है। फर्टिलिटी रेट इंडिया में पॉवर्टी के बावजूद बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। चाहे जितने मर्जी गरीब हो, लेकिन उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। नॉर्थ और साउथ पॉपुलेशन ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। नॉर्थ में फैमिलीज़ पुअर हैं और उसके बावजूद उनका फर्टिलिटी रेट इंतहाई हाई है।
लेकिन साउथ में लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर भी उसी तरह ही पॉपुलेशन बढ़ रही है। और कलकत्ता जैसे अर्बन एरियाज़ में तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि वहाँ पर रहने की जगह ही कम पड़ गई। बम्बई और बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में इतनी महंगी ज़मीन हो गई है कि दुबई की ज़मीन से भी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो जनाब इंडिया को तो करना होगा इसके पर बहुत ज़्यादा गौर। अब इकोनॉमी में नंबर 1 मुल्क है चाइना, लेकिन वो ऐसे नहीं आ गया नंबर 1 पे। आज़ादी के 75 सालों में उसने किया है अपने बहुत सारी बेसिक चीज़ों के ऊपर काम, जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज नहीं कर पा रहे और एंजॉय कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं अभी तक। तो जनाब चाइना ने तो सबसे पहले कंट्रोल किया अपने बर्थ रेट के ऊपर, क्योंकि उसको पता था कि दुनिया में नंबर 1 पे हूँ मैं पॉपुलेशन में, तो क्यों ना आ जाऊँ नंबर 1 इकोनॉमी में भी, इंडस्ट्री में भी, चीज़ों को बनाने में, और वर्ल्ड की सुपर डुपर पावर बन जाऊं। चाइना की पॉपुलेशन जो कि आज 1.4 बिलियन है, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि एक वक्त था जब चाइना की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और 1950 में पॉपुलेशन 550 मिलियन थी, लेकिन ये हो जानी थी 900 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा विद इन 10 ईयर्स। प्रॉब्लम को देखते हुए चाइना ने पाबंदी लगा दी और कहा कि 1 चाइल्ड पॉलिसी होगी 1980 से लेके 2015 तक, जिसका कोई भी बच्चा 2 से ज़्यादा होगा या दूसरा बच्चा पैदा होगा वो इलीगल होगा और उसके ऊपर लगा दिए जाएंगे एक्शंस, और पॉलिसी के अगेंस्ट जाने पर हो जाएंगे बहुत सारे जुर्माने और लीगली उनको फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलेंगी, जिसके बाद हो गई पॉपुलेशन कंट्रोल। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि जवानों की तादाद एक वक्त में हो गई बहुत ही कम, लेकिन अब तो चाइना खुल के खेल रहा है और दोबारा मैदान में आ गया है, क्योंकि वो इकोनॉमिक पावर बन चुका है वर्ल्ड की, और इस वक्त उन्होंने अपनी पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर लिया है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी को लेके चलना भी कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारे मज़हब, बहुत सारी और डाइवर्सिटी है मौजूद इन सब के दरमियान, लेकिन उसके बावजूद चाइना ने एक ही एम रखा कि हमने इकोनॉमी में कैसे ग्रो करना है, और उसके लिए लगा ली उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज और बहुत सारे खेत खलियान, ताकि खुराक की ज़रूरत को भी पूरा किया जा सके।